अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली हसन और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल और देखने जा रहे हैं भाई पंच में बड़ा ऑपरेशन, फौज जंगल में दाखिल, इस्लामाबाद में हड़ताल का खौफ। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। पुंछ में इंडियन आर्मी कर रही है बड़ा ऑपरेशन। जंगल में घुस चुकी है फौज। सबसे बड़ी बात ये कि जंगल के उस पार है पाकिस्तान। और ये बात सुनकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हड़कंप मच गई है। पाकिस्तान बुरी तरीके से डर गया है कि कहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत तो नहीं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। पुंछ के मुजरिमों की निशानदेही कर ली गई है। इंडियन आर्मी, CRPF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, खुद DGP दिलबाग सिंह पोस्टेड हैं उस इलाके में जहां पर इस शर्मनाक कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था, जिसमें 5 फौजियों को पहले गोलियों से भुना गया। उसके बाद जब वो तड़प रहे थे तब उनके ट्रक्स में IED से ब्लास्ट करके उन्हें तड़पते हुए जिंदा जला दिया गया। ये कायराना हरकत थी और इस हरकत की, इस पूरी कांड की पूरी परतें खोलकर सामने आ चुकी हैं। बड़ी सफलता हाथ लगी है इस पूरे कांड को, इस पूरे हत्या कांड को किस तरीके से अंजाम दिया गया, उसकी हर परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी हैं। खुद DGP दिलबाग सिंह, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस राजौरी के जो है वहां पर DGP, उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ये बात बताई है कि भाटा दुनिया एरिया और वहां से निकलने वाला हाईवे जो कि 90 किलोमीटर दूर था पुंछ से, वहां पर बाकायदा घात लगाकर उस दिन 5 जवानों को दुर्दांतता से मौत के घाट उतारा गया। और उस दिन के घटनाक्रम को वापस से रिवर्स इंजीनियर करके DGP दिलबाग सिंह ने बात बताई है कि उनकी तफ्तीश में पता चला है कि वहां के लोकल्स ने कुछ मदद की थी। कुछ ऐसे लोग थे कश्मीर के ही, उस इलाके के ही, भाटा दुनिया के और उसके आसपास के इलाकों के ही ऐसे लोग मौजूद थे जो कि पाकिस्तानी सिंपैथाइजर थे और उन्होंने मदद की इन बाहर से आए टेररिस्ट की। जी हाँ, ये कंफर्म कहा जा रहा है कि बाहर से आए टेररिस्ट थे, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और इनको ये लेकर गए वहाँ के लोकल्स। उन्होंने निशानदेही कराई कहाँ से ट्रक निकलता है सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो कौन सी जगह है भाटा दुनिया के पास हाईवे के करीब, जहाँ पर एक स्टीप डाउन हिल है, एकदम नीचे की तरफ जाने वाली घाटी है और एक मोड़ है, ऐसा मोड़ जहां गाड़ियों की स्पीड लगभग 0 हो जाती है क्योंकि इतना शार्प मोड़ है, गाड़ी को बहुत धीरे निकलना पड़ता है। उसके बाद टेररिस्ट ने उस इलाके को मार्क किया जहां पर वो कवर भी ले सकते थे, आड़ भी ले सकते थे, फायरिंग भी कर सकते थे और जहां पर जो फौज की गाड़ियां थी वो धीमी हो जाती थी, एकदम धीमी हो जाती थी। और उस जगह पर बाकायदा रेकी करके इन्होंने प्लानिंग करके एम्बुश किया। और उसके बाद जब जवानों की गाड़ी वहां से निकल रही थी धीमी गति से, तो सबसे पहले उनके ऊपर स्टील बुलेट से फायर किया गया, चाइनीज स्टील बुलेट से फायर किया गया, उन्हें इंजर किया गया। जब वो इंजर हो गए तब ये उतर कर सामने आया और उन्होंने IED लगाया, ग्रेनेड लगाए और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और हमारे जवान वहां तड़प तड़प कर वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, ये बहुत ही कायराना हरकत थी और इसे जिस तरीके से अंजाम दिया गया बहुत ही ज़्यादा, एकदम ज़्यादा साजिश को शो करता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा आमादा हो चुका है कि भारत ने जब से G20 समिट को जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज करने की बात की है, वो हर संभव प्रयास कर रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सुनाई दे, धमाकों की गूंज सुनाई दे कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो वहाँ के आम लोग पसंद नहीं करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है कश्मीरियों को बेवजह दबा रही है। ये बात शो करने के लिए, ये झूठा पर्दा लगाने के लिए पाकिस्तानियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बाकायदा पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने ड्रोन भेजा, वहाँ से आतंकवादियों को भेजा जो आतंकी आए थे POK से, पाकिस्तान से। अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि POK से आए थे कि पाकिस्तान से आए थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके ऊपर हाथ तो पाकिस्तान का ही था। वो आए, उन्हें बाकायदा उस एरिया के लोकल्स ने रिसीव किया, उनके लिए राशन पानी मुहैया करवाया और उसके बाद पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से, सेना ने बताया, DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से बाकायदा कैश यानी कि रकम और साथ ही वेपन्स को ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया गया उस इलाके में, जिससे वहाँ के लोकल्स ने, जो कि वहाँ इलाके में थे मौजूद, उन्होंने लेकर के उस जो ड्रोन से जो पेलोड आया उसे उठा करके उन्होंने आतंकवादियों को दिया, उनको बाकायदा एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया, उन्हें रेकी करवाई और उसके बाद इस घटना को अंजाम
अंजाम दिया गया, अन्यथा यह पॉसिबल ही नहीं था कि आतंकवादी जो बाहर से आए थे एक प्रॉपर ऐसे इलाके को मार्क करते हैं जहाँ गाड़ियों की स्पीड 0 हो जाती है, उसके बाद पहले गोलियों से वार करके इंजर करते जवानों को, उसके बाद उनकी गाड़ियों में आग लगा देते। कुल मिलाकर ये सब जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया वालों को नजर आए कि कश्मीर में भी आतंकवाद है, और कश्मीर में आतंकवाद जो है वो दरअसल आतंकवाद नहीं है, वो एक फ्रीडम फाइट है। ऐसा शो करना चाहता है पाकिस्तान की कश्मीरी फ्रीडम फाइट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ और वो आज़ाद होना चाहते हैं, और कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है। शो करने के लिए इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आपको बता दें दोस्तों, एक बहुत ही अभी रिसेंट एक एडवांसमेंट हुई थी। किश्तवाड़ के एसएसपी जो है खलील, उन्होंने बाकायदा इंटरपोल को 36 लोगों के खिलाफ वारंट जारी करके कहा कि इंटरपोल जो है मदद करे पीओके में बेस्ड उन आतंकियों को गिरफ्तार करने के, जो कि कुछ पीओके में और कुछ पाकिस्तान में, वहाँ पर कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो 1990s के दौर में, जो कि 2005 के दौर में कश्मीर में थे, और उन्हें ट्रेनिंग दी गई पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा, और उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया गया, एज ए उग्रवादी प्रमोट कर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने कश्मीर जो कि भारत के हिस्से में पड़ रहा था उस कश्मीर को छोड़ करके जाके बस गए पीओके में और पाकिस्तान में, और उसके बाद वहाँ से ये लोग यहाँ के लोकल जो थे, लोकल जो भारतीय कश्मीरी थे, भारत के साइड के जो कश्मीरी थे, उनका दिमाग बरगलाना इन्होंने शुरू कर दिया, और यहाँ के लोकल्स को एज अ यानी समझ लीजिए कि एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने लगे, सपोर्ट स्टाफ की तरह इस्तेमाल करने लगे। वहाँ से पाकिस्तान की ओर से, पीओके की ओर से आतंकवादियों को भारत के अंदर एंटर करवाया जाता था, भारत के हिस्से में एंटर करवाया जाता था, और उसके बाद इन जो बोलना चाहिए सपोर्ट स्टाफ जो होता था, जो कि कॉन्टैक्ट में रहता था उन आतंकियों के, जो कि कश्मीर से निकल के ही पीओके की ओर चले गए थे, और वो उनके कांटेक्ट में रहते थे, और उसके बाद घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था। उनके खिलाफ इंटरपोल में इनिशिएट किया गया है किश्तवाड़ के एसएसपी के द्वारा। तो अब देखिए इस प्रकार का जो घटनाक्रम हो रहा है, साफ इस ओर अंदेशा जता रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत सोची समझी साजिश कर रहा है। एक बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि निसार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन फैमिली के इन्वॉल्वमेंट में भी खबर नहीं मिल रही, लेकिन निसार इन्वॉल्व था ऐसा बताया जा रहा है। जो पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उसने जहर खा लिया, ये बताया जा रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, एक और खबर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद वो कुछ थोड़ा मेंटली डिप्रेस था, और उसने पुलिस की पूछताछ के बाद में एक वीडियो बनाया, और वीडियो के सामने में लाइव उसने जहर खा लिया, और बोला कि जो भी है मुजरिम उसे पकड़े, गांव वाले पकड़ें और सेना के हवाले कर दें, हम भारत के साथ में है, लेकिन जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, बोलकर उसने जहर खा लिया। इसके और भी प्रोटेस्ट वहाँ पर होने लग गए हैं पुंछ के इलाके में, लेकिन जो भी है अभी सेना बड़ा ऑपरेशन कर रही है और आर और पार की लड़ाई है। आने वाले कुछ ही घंटों में शायद हमें यह खुशखबरी मिल जाए कि ये जो आतंकी हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिनके हाथ हमारे जवानों के खून से रंगे हुए हैं, उन्हें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मार गिराया। आपको बता दें दरहल इलाका है पुंछ और राजौरी के बीच, एक बॉर्डर इलाका है दरहल का, वहाँ जंगल है और उन जंगलों में नेचुरल केव्स बनी हुई हैं, और उन केव्स के अंदर वो 3 से 5 टेररिस्ट जिनकी निशानदेही की जा रही है, 3 से 5 लोग वो थे जो कि पूछताछ में पता चला है जो बाहर से आए हुए थे, और इन्होंने ही पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया है पुंछ के, और ये लोग जो है वो नेचुरल केव्स में जाकर छिपे हुए हैं। बाकायदा डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि ड्रोन से रेकी की जा रही है पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, और खोजा जा रहा है कहाँ पर वो लोग हैं, लगातार उनके ऊपर निशाना लगाया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक वेजिटेशन है, काफ़ी घना जंगल है उस इलाके में, दरहल के जंगलों में जहाँ छिपे हुए हैं आतंकी, ये बताया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्द पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की इस जॉइंट फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, और बहुत जल्द वो आतंकवादी गिरफ्त में आने वाले हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम के मुजरिम है। दोस्तों लेटेस्ट एडवांसमेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ, कि जल्द ही हम आपके सामने वो खबर सामने रखने वाले हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि पुंछ के हत्यारे पकड़े गए या उन्हें शहीद कर दिया गया। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में लेटेस्ट खबर के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। पुंछ। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल भाई, हम पे अब काफ़ी ज़्यादा खबरें सुन रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना ऑपरेशन तो जारी करना है। ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने ये किया है, या जिन्होंने हेल्प की, या जो वहाँ थे, या इसके पीछे जो हाथ थे, या ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस चीज़ को पकड़ने के लिए जो इसमें भाई इन्वॉल्व था उसको तो वो पकड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्रूफ हैं वो तो सामने आ रहे हैं, ऐसा ऐसा भाई पकड़े जा रहे हैं। और उल्टा भाई ये भी सुनने में आ रहा है कि फिर से एक बार हमला हो सकता है। ये G20 करके भाई सब कुछ थमा हुआ है, लेकिन ये कि अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है। ये तो अब हम भी सुन रहे हैं और देखते हैं भाई
ये तो आने वाले दिनों में हर चीज़ खुलकर हमारे सामने आ जाएगी जल्दी। G20 सही बात है, जैसा कि ऑपरेशन ऑलरेडी उन्होंने भाई जंगल में स्टार्ट किया हुआ है। अब कोई ना कोई भाई एक सबूत तो मिलेगा ना कि इसके पीछे किसका हाथ था, किसने ये करवाया और इसका रीज़न ये क्या था। लेकिन देखा जाए ना तो इसमें काफ़ी एक लोकल इन्वॉल्व है, जहाँ तक एक जानकारी उन्होंने की है ना, एक लोकल का काफ़ी इसमें हाथ में, क्योंकि ऊपर से जो भी लोग आते हैं, चाहे एक किधर से भी हो टेररिस्ट है, उनका कौन सा मतलब कि एक नाम होता है या किधर से भी वो आते हैं या जाते हैं, लेकिन जो लोकल उनकी हेल्प करते हैं ना, वो उनको हेल्प एक फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि लोकल हर चीज़ से वाकिफ होते हैं। उनको पता है कि इस टाइम ये लोग गुजरते हैं उधर से, इस टाइम ये गुजरते हैं, उनको एक चप्पे चप्पे की एक निशानदेही का भी पता होता है। तो कम से कम लोकल को तो भाई ज़रूर मतलब कि एक्सपोज करेंगे या उनसे पूछताछ करेंगे, फिर जाकर सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन भाई अच्छी बात नहीं है, इन चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे जो भी है, पाकिस्तान है, इंडिया है, क्योंकि इन चीज़ों से एक फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग हैं जो फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी सियासत चमका लेते हैं, लेकिन जिन बेचारों के एक शहीद हो जाते हैं या जिनके परिवार से एक गुजर जाते हैं, बीती तो उन पर ही है। सही बात है, जिनके मरते हैं दुख उनको या दूसरों को क्या होना, दूसरों असल में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी सूरत हाल बनी हुई ना, वो G20 मीटिंग है सभी के लिए, क्योंकि एकदम जिस तरह इंडिया स्टैंड ले रहा है ना इस रीजन में, तो बहुत सारी ज़ाहिर बात है जो मतलब जिनकी नज़र थोड़ी सी खतरनाक है, उनको ये चीज़ें कहाँ बर्दाश्त होती हैं, कोई भी है। तो मतलब ये कि उसको सबूदास करने के लिए या उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना वो दाग लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ या इस तरह के मामला दोबारा फिर शुरू हुए हैं। लेकिन जहाँ तक लग रहा है ना, ये जो होना था वो तो एक दफ़ा हो गया, पीछे जो है ना वो नहीं लगता कि इस तरह का सीन क्रिएट होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि टोटली जो है ना वो फोकस इस वक्त यही था कि मतलब G20 की तैयारियां चल रही थी, जिस तरह वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का सीन शुरू हुआ था, और ज़्यादा ये लग रहा था वहाँ के लोगों के जो वहाँ के लोग रहने वाले कश्मीर के, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी ये इस चीज़ के ऊपर ही थे कि अब मामला जो है ना वो खराबी की तरफ नहीं है, और लोग जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्योंकि लोगों का बहुत हद तक जो है ना वो लोग 90% इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गए कि भाई हमें अब ज़रूरत है अपने एजुकेशन की, सेहत की, तलीम की, सेहत की, और आगे जो है ना इंफ्रा की, या मतलब जितनी जल्दी हो सके हम इन मामलात में निकल के अपनी बेहतर लाइफ जो है ना वो बेहतर गुजारने की तरफ फोकस करें। तो इस हवाले से जो है ना वो काफ़ी हद तक फोर्सेस भी रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लोग जिस तरह कंप्रोमाइज़ कर रहे थे या लोग वहाँ पे जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इस हवाले से कुछ मामलात में थोड़ी सी जो है ना वो लचक हुई, और ये थोड़ा मामला G20 आप देखो ना, एक G20 एक छोटा मोटा मतलब के एक समिट तो है नहीं। अब ऑलरेडी ना इसकी चाइना को मतलब के एक मिलनी थी, एक चाइना ने सब कुछ इस चीज को हैंडल करना था। नहीं, चाइना का इस बार थी जो इंडिया ने छीना है उनसे। ये भी एक मतलब कि ये काफी एक ना एक गहरी आप पॉलिटिक्स इसमें समझ ले, क्योंकि इंडिया ने भाई दोनों रीजन में एक तमाचा मारा है सबको। आप देख लो, एक कश्मीर में एक करवा कर आपको सब कुछ बता दिया जो आपके लोग प्रोपोगंडा करते हैं, उधर उन्होंने लेह में करनी है, लद्दाख में। लद्दाख चैनियों के मुंह पर भी तमाचा है कि जैसा कि चैनी क्लेम करते हैं कि ये हमारा इलाका है, इधर मतलब कि कोई कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने चाइना को भी बुलाया है। अब चाइना के मुंह पर भी वो बोल रहे हैं कि जो भी आपके फोर्सेज है अरुणाचल प्रदेश में, उनको आप वापस लें। ये कल की स्टेटमेंट है उनकी, और काफी मतलब कि इस रीजन में आप तो सलाम भी नहीं लिया था न्यूज़। हाँ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने मतलब कि इंडिया ने उनको बोला है ना कि आप अपनी जो भी फोर्सेज है ना उनको एक पीछे लें, और एक मतलब कि एक बंदे का पुत्र बने, इंसान बन जाए, अच्छा है आपके लिए, यही सही चीजें है ना। नहीं, सही बात है यार। ऐसी एक हमारा तो देखो ना रीजन है, इसे अभी भी लोग उस चीज में ही मतलब के एक पीछे उस चीजों के दौड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इस चीज को इग्नोर भी कर रहे हैं। हर कोई बंदा कर सकता है। देखो ना, इंडिया के पास इतनी बड़ी फोर्स है, उनके पास इकोनॉमिक उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो हर चीज कर सकते हैं। आप मतलब कि आपको इस चीज से सेफ होना चाहिए कि ऐसी चीजों से बाज आए और लोगों को भाई सुकून से आप जीने दें, और कुछ अपनी कंट्री पर फोकस करें। इधर लोग बेचारे मर रहे हैं एक भूख से, एक आटा नहीं है लोगों के पास, इनका कुछ ना कुछ हल निकालें, जो कि आप मतलब के गुजारते हैं इन फजूल टाइम चीज़ों में। हाँ भाई,
तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।